गाइस हमारे एक वीडियो के कमेंट पे ये कमेंट था कि भैया हम किस यूट्यूबर का कोर्स बाय करके ट्रेडिंग अच्छे से सीख सकते हैं। तो भैया मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी बड़े यूट्यूबर का कोर्स लेंगे तो 9,000 10,000 तक पे करना पड़ेगा आपको। ओके, सारा चीज़ आपका जो भी आप पेड कोर्स में सीखेंगे वो सारा चीज़ जो है यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। बस आपको ये नहीं पता होगा कि कब कौन सा चीज़ हमको सीखना चाहिए। ओके, तो गाइस मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी छोटे यूट्यूबर हैं आप उनका वीडियो देखो, ना कि बड़े यूट्यूबर का। क्यों? क्योंकि बड़े यूट्यूबर जो हैं वो पॉपुलर हो चुके हैं, तो वो जो असली बातें हैं ट्रेडिंग की वो चीज़ आपको नहीं बताते हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ वो आपसे छिपा के रखते हैं। लेकिन एक जो छोटा यूट्यूबर जो अभी यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया है, वो जो कुछ भी सीख के आया है वो सारा चीज़ पूरा पारदर्शिता के साथ आपको सिखाने का प्रयास करता है। वो कोई भी चीज़ छिपाता नहीं है। ओके, तो अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप किसी यूट्यूबर का कोर्स मत बाय करिए। आप वही 10,000 अपने जो है डीमेट अकाउंट में डाल दीजिए और एक दिन में एक ट्रेड करिए। सबसे पहले आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखिए। एक दिन में एक ट्रेड करिए, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। ओके, प्रॉफिट होता है तब भी कोई बात नहीं, लॉस होता है तब भी कोई बात नहीं। आप ये सोच के डालो कि भैया ये 10,000 जो मैं डाल रहा हूँ अपने डीमेट अकाउंट में, ये मैं ट्रेडिंग सीखने के लिए डाल रहा हूँ, ना कि इससे प्रॉफिट बनाने के लिए। ओके, और छोटे छोटे यूट्यूबरों का वीडियो देखा करिए। बड़े यूट्यूबर हैं भैया, वो जो सच्चाई है, मार्केट की जो सच्चाई है वो आपसे बहुत दूर रखते हैं। ओके, वो कहते हैं भैया अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, वो आपको प्रॉफिट दिखाएंगे 2 लाख 4 लाख। उसके बाद आप उस प्राइस को देखकर गाइस मोटिवेट हो जाते हो और बोलते हैं भैया अगर आप भी इतना कमाना चाहते हो तो आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लो। यही दिखा दिखा के आपसे पेड कोर्स जो है बेचा जा रहा है। तो भैया मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि 10,000 आप अपने पास रखो, अपने डीमेट अकाउंट में रखो। एक दिन में उसी पैसे से एक दिन में एक ट्रेड करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी सीखना चाहते हो छोटे छोटे यूट्यूबरों का वीडियो देखकर आप सीख सकते हो। आई होप आपको हमारा उत्तर जो है मिल गया होगा। ओके, चलिए गाइज हम चार्ट पर चलते हैं। गाइज 26 तारीख का मार्केट यहाँ से ओपन होता है। मार्केट ओपन होते ही बुलिश कैंडल बनाता हुआ चलता है। जैसा कि आपको पता है गाइज, हम रिवर्सल ट्रेड हमेशा लेते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम उसके पुल बैक पे ट्रेड लेते हैं, तो हम ज़्यादा जो है ट्रैप नहीं होते हैं। लेकिन गाइज आज मार्केट में हम भी ट्रैप हो गए हैं। पहली बार हमने एंट्री लिया और पहली बार ही हमारा एसएल चला गया। 15 पॉइंट का यहाँ पर हमने एसएल रखा था, जो कि हमने टेलीग्राम पे अपडेट करा था कि भैया यहाँ पर हम ट्रेड ले रहे हैं, 15 पॉइंट का एसएल है। भैया हमारा यहाँ पर तुरंत जो है एसएल हिट हो गया। गाइज ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर बिना कुछ जाने समझे यहाँ पर रिवर्सल की ट्रेड लिया था। ओके, हम कभी भी गाइज जानबूझकर किसी गलत जगह फंसते नहीं हैं। हमको ट्रैप किया गया है। कैसे? गाइज देखिए, यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपको साथ दिखाता हुआ चलूंगा, तभी आप समझ पाएंगे। ओके गाइज, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। कहाँ है वो? ये देखिए गाइज, इस कैंडल पे मैं घुसा था। मैं बैंक निफ्टी को भी ऊपर कर लेता हूँ। देखिए गाइज, मेरा मानना था कि निफ्टी 50 यहाँ से नीचे जाने वाला है। लेकिन गाइज यहाँ पर समस्या क्या थी, आप उसको समझने का प्रयास करिए। गाइज अगर आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा किस प्रकार से हमको ट्रेड बनाना चाहिए, किस प्रकार से ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। गाइज इसमें आपको ये सीखने को मिलेगा कि हमको इमोशन को कंट्रोल कैसे करना चाहिए, कहाँ पे हमको ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके गाइज, यहाँ पर देखिए हमने एक जो है डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बनाया था। मेरा मानना था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। हमने देखा मार्केट यहाँ से ऊपर ऊपर जा रहा है और एक रेड कैंडल भी बन चुकी थी और इस जोन से जो है रेजिस्टेंस भी ले रही थी। तो हमने सोचा मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है। और गाइज इस कैंडल में हमने ये देखा, जब हम बैंक निफ्टी में गए तो वहाँ पे भी हमको क्लियर देखने को मिला कि भैया एक रेड कैंडल बनी, अगेन दोबारा एक रेड कैंडल बनी, तो बैंक निफ्टी भी फॉल करने वाला है। ओके, मैंने देखा कि बैंक निफ्टी भी फॉल करने वाला है, तो निफ्टी 50 जाहिर सी बात है अगर बैंक निफ्टी फॉल करेगा तो निफ्टी 50 भी फॉल करेगा। इसी को देख के गाइस हमने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बनाया। और भैया जो मेरा मानना था वो बिल्कुल गलत था। मार्केट में क्या हो रहा था, देखिए ये जो निफ्टी 50 थी आज के दिन गाइस वो अपने डायरेक्शन में चल रही थी, वो अपना अलग ही जो है ट्रेंड बनाती हुई चल रही थी, और ये बैंक निफ्टी साइडवेज थी। इसी से मार्केट पूरा कंफ्यूजन में था और इसी कंफ्यूजन में फंस के मैं अपने आप को जो है एक बार लॉस में ढकेल दिया। ओके गाइज, यहाँ पर हमने बनाया 15 पॉइंट का एसएल चला गया। देखिए मेरा मानना था
कि बैंक निफ्टी को नीचे जाना है इस 2 कैंडल को देख के, और मैंने ये सोचा था कि अगर इस जोन का जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा तो अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, इतना ज़्यादा वीक क्रिएट हुआ, यहाँ तक मार्केट आई, लेकिन गाइज बैंक निफ्टी में इतना वीक बनने के बाद भी निफ्टी का जो कैंडल था गाइज, वो आप देख सकते हैं ज़्यादा नीचे तक नहीं आई। ओके, यानी कि निफ्टी जो अपना निफ्टी 50 थी वो अलग दिशा में चल रही थी, बैंक निफ्टी अलग दिशा में चल रही थी। उसके बाद गाइस देखिए, आप लोगों के अंदर क्या है, आप लोग यहाँ पर लॉस करते तो तुरंत आप यहाँ पर कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बना लेते, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर प्रॉफिट कर भी लेते। मैं मानता हूं कि अगर आप यहाँ पर कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बनाते तो प्रॉफिट कर लेते। लेकिन गाइस यहाँ पर मैं पूरा कंफ्यूज हो चुका था। जैसे ही मेरा लॉस हुआ मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो गया कि भैया यहाँ पर मेरा असल चला गया। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 अलग दिशा में चल रही है और बैंक निफ्टी साइडवेज चल रही है, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है। ओके, तो मैं कॉम्बिनेशन का वेट कर रहा था। ओके, एक बार असल चला गया था तो मैं गलत जगह फिर से ट्रेड नहीं करना चाहता था। मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल किया। जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा दिन तक ट्रेड करके और एक ट्रेड लेके गई अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखा है हमने। उस प्रकार से जब भी आप इमोशन को कंट्रोल कर लेंगे, समझ लीजिए आप उस दिन ट्रेडर बन गए। ओके, ऐसा नहीं है कि गाइज आप हर दिन प्रॉफिट ही करेंगे, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी रहेगी तो प्रॉफिट बनाने से कोई भी रोक नहीं सकता आपको। ओके, तो यहाँ पर मेरा गाइज 15 पॉइंट का एसएल चला गया। ठीक है, यहाँ पर जो है निफ्टी 50 यहाँ से ऊपर जा रही थी। ओके, एक बिगिनर होता है यहाँ पर जो है देखता फ्लो में कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, वो कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बना लेता। ठीक है, आज उसका प्रॉफिट हो जाता। ओके, वो प्रॉफिट कर लेता, लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होता है। ओके, अगर बैंक निफ्टी साइडवेज होती है तो निफ्टी 50 भी साइडवेज हो जाती है। इतना आपको ध्यान में रख के चलना होता है। ओके गाइज, ऐसा नहीं कि आपका सेटअप एक दिन काम नहीं किया तो आप गाइज उस सेटअप पे काम नहीं कर सकते। मैं उसी सेटअप पे बार बार जो है ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिट भी करता हूँ। आज नहीं हुआ कोई बात नहीं। ओके गाइज, यहाँ पर मैंने लॉस करा। उसके बाद गाइज मैं मार्केट को देख रहा था, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। ओके, मैं क्या सोच रहा था कि अगर बैंक निफ्टी गाइज इस जोन को ब्रेक डाउन कर देता तो मैं निफ्टी 50 में गाइज क्या कर लेता, मैं निफ्टी 50 में पुट डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बना लेता, तब हमको एक रिवर्सल ट्रेड मिल जाता। या इस जोन को ब्रेक कर देता तो मैं निफ्टी 50 में कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बना लेता। लेकिन जब तक बैंक निफ्टी एक जोन में ट्रेड कर रहा है, मैं निफ्टी 50 या किसी जगह ट्रेड नहीं बनाऊंगा। ये होती है साइकोलॉजी। ओके गाइज, ये होता है इमोशन। मैं अपने आप को कंट्रोल करके बैठा था, मेरा लॉस हो गया था। देखिए, एक बिगिनर ये नहीं सोचता है कि मैं प्रॉफिट कर लूं। अगर वो एक बार लॉस कर देता है तो उसके माइंड में गाइज वो इमोशन हावी हो जाती है। वो कहती है कि भैया हमको प्रॉफिट नहीं करना, जो लॉस तूने किया है उसको रिकवर कर। और उसी रिकवर करने के लालच में गाइज वो ज्यादा लॉस कर देता है। ओके, तो अगर आप बिगिनर हैं, अभी सीख रहे हैं, तो एक दिन में एक ट्रेड करिए, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो। ओके, तो गाइज यहाँ पर मैं देख रहा था और हमको एक मौका मिला। देखिए गाइज, मार्केट ऐसे चल रही थी और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी और बुलिश कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पर हमको एक अच्छा मौका इसलिए मिला कि यहाँ पर मेरी जो ईएमए थी इस कैंडल के पास आ चुकी थी, तो यहाँ पर रिवर्सल का कोई चांस ही नहीं था। ओके, मान लीजिए एक बार ट्रैप हो चुका था, यहाँ पर गाइज मैं ट्रैप नहीं होता। मैं ये मान के बैठा था कि भैया यहाँ पर हमको अच्छा खासा पॉइंट दे के ही जाएगी निफ्टी। और यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी को देखा तो बैंक निफ्टी भी नीचे नहीं जाने वाली थी। बैंक निफ्टी का जो एक कैंडल था ना, ये गाइज हमको बता रहा था कि भैया मैं ऊपर जाने के मूड में हूँ। यहाँ पर नीचे से देख सकते हैं आप, नीचे से प्रेशर आना स्टार्ट हो गया था बायर का। ओके, बायर का प्रेशर आना स्टार्ट हो गया था और इस कैंडल में एक साइकोलॉजी भी काम कर रही थी। आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे गाइज, ये जो लो है ना, ये जो सेलर का लो है जो यहाँ तक बन रहा था, ये आप देख सकते हैं, ये लो ऊपर की तरफ चलता हुआ जा रहा था। यानी कि यहाँ पर जो बायर थे वो पावरफुल हो रहे थे सेलर के मुकाबले। ओके गाइज, यही साइकोलॉजी हमारी काम की। इसी कैंडल को देख के और इस वाली कैंडल को देख के, इस ग्रीन कैंडल को देख के और इस रेड वाली कैंडल को देख के, इसके प्रेशर को देख के और गाइज इस ईएमए को देख के हमने यहाँ पर कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बनाया, जो कि हमारा 1:2 का टारगेट था। ओके, 1:3 का टारगेट था गाइज। 1:3 का टारगेट हमने नहीं बुक कर पाया। क्यों? क्योंकि भैया एक बार लॉस हो चुका था। तो मार्केट जब यहाँ से ऊपर गई और ये रेड कैंडल पे गई, जब हमको ऊपर से दिखने लगा कि भैया प्रेशर आ रहा है, तो इसी कैंडल पे गाइज हमने एग्जिट कर दिया। ओके, तो मेरा लॉस रिकवर होने के बाद गाइज 500 का प्रॉफिट इस समय चल रहा था।
लॉस रिकवर हो गया और 500 के प्रॉफिट में मैं था। ओके, उसके बाद मैंने अपने पोजीशन को गाइज एग्जिट कर दिया। फिर से गाइज हमको एक मौका और मिला। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ से इस पॉइंट से गाइज, इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट तक फिब को ड्रॉ किया, तो हमको ये वाला लेवल मिला 0.5 0.618 का जोन। ओके, तो 0.5 0.618 का जोन जो होता है वो एक रिवर्सल ट्रेड जोन होता है, जहां से मार्केट आती है, यहां से गई रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाती है। ऐसा क्यों होता है गाइस? देखिए, जो भी यहां पर बड़े प्लेयर इंटर हुए होते हैं, मान लीजिए यहां पर कोई भी प्लेयर इंटर हुआ है कॉल डायरेक्शन की तरफ, तो वो एक ही बार में अपना सारा जो पोजीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। उसको एक मौके की तलाश होती है कि भैया एक बार मार्केट और नीचे आए तब मैं अपने पोजीशन को और भी एग्जीक्यूट करूं। तो गई जब मार्केट ऊपर जाती है उसका प्रॉफिट चलता है, फिर जैसे ही मार्केट थोड़ा सा यहां से गई रिटेस्ट करती है, वो फिर से यहां पर गई अपना फिर से पोजीशन क्रिएट कर देता है। और इसी पोजीशन का मैं वेट कर रहा था। इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था। भैया मैंने बोला था कि अगर ये वाली कैंडल हमको दिखाती है कि भैया हम इस जोन से सपोर्ट ले रहे हैं, तो मैं यहां पर कॉल की तरफ जाऊंगा। और सेम वैसा हुआ। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मार्केट जो है सपोर्ट ले रहा था। इस वीक के द्वारा हमको पता चल रहा था कि भैया यहां पर बायर एक्टिव हैं, जो यहां पर अपना पोजीशन क्रिएट करके बैठे हैं, वो नहीं चाह रहे हैं भैया मार्केट ऊपर जाए। जो यहां पर पोजीशन क्रिएट करके बैठे हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे जाए इससे, तो वो लोग अपने पैसे की ओरिजिंग कर रहे हैं और यहां पर फिर से अपना जो पोजीशन है वो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उनका मानना है मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो चलो हम उनके साथ एंट्री लेते हैं। तो भैया हमने यहां पर एंट्री ले ली। ओके, और आप देख सकते हैं गाइज, हमने यहां पर कितना 1:2 का ट्रेड रखा था। ओके, तो 1:2 का नहीं, लेकिन गाइज जब ये कैंडल, ये ग्रीन वाली कैंडल यहां तक बन रही थी, यहां तक बनी, हमने पोजीशन को एग्जिट नहीं करा था। ओके, लेकिन जैसे ये रेड वाली कैंडल गई, थोड़ी सी मार्केट जो है गई हमको यहाँ पर दिखाई दी कि भैया इस कैंडल में प्रेशर आ रहा है सेलर का, तो हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में थे, तो भैया हमने तुरंत इस जो है पोजीशन को भी एग्जिट कर दिया। तो हमारा कुल मिला जुलाकर 1000 के अब में ये प्रॉफिट हो गया। 500 वो, फिर से मैंने 500 जो है प्रॉफिट किया, तो 1000 के आसपास में हमारा प्रॉफिट हो गया। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में पहली बार जो है वीडियो स्टार्टिंग में ही देख लिए होंगे। ओके गाइज, अगर मैं यहां पर घुसा था तो ऐसा नहीं है कि मैं इसी लेवल को देख के घुसा था गाइज, मैं बैंक निफ्टी को भी साथ साथ देख रहा था। अगर गाइज बैंक निफ्टी भी उसी डायरेक्शन में चलती है और निफ्टी 50 में उसी डायरेक्शन में चलती है, तो आपका ट्रैप होने का जो चांस है ना वो बहुत कम हो जाता है। ओके, अब दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर देखिए गाइज, यहां पर मैं एग्जिट क्यों करा था, यहां पर देखिए आप, यहां पर मैं इस कैंडल में एग्जिट क्यों करा था। देखिए, मैं किसी भी बिना लॉजिक के साथ गाइज मैं कोई ट्रेड ना ही लेता हूं ना ही एग्जिट करता हूं। ओके, यहां पर देख सकते हैं भैया, मैंने बोला था इसी ट्रेड जो है कैंडल पे हमने अपने पोजीशन को एग्जिट करा था। आप देख सकते हैं कि भैया बैंक निफ्टी में हमारा एक लेवल था। ओके, ये लेवल से मार्केट जो है सपोर्ट ले रहा था, सॉरी रेजिस्टेंस ले रहा था, और देख सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस के कारण क्या हुआ है कि भैया मार्केट में इतना ज्यादा प्रेशर आने के बाद जो क्लोजिंग हुई है इस वाले रेजिस्टेंस लेवल के नीचे, तो भैया जाहिर सी बात है मार्केट यहां से नीचे भी तो जा सकता है, क्योंकि सेलर का कंट्रोल हो गया मार्केट में। उस कैंडल को देख के ही हमको पता चल रहा है। ओके, उसके बाद देखिए फिर से एक कैंडल बनी, वो भी इसी जोन के नीचे क्लोज कर रही है, ऊपर से जो है रेजिस्टेंस आ रहा है। ओके, तो इस सब चीज को देख के गाइज हमने यहां पर एग्जिट करा था। ओके, मैं दोनों इंडेक्स को देखता हूं, निफ्टी 50 को, बैंक निफ्टी को, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तभी मैं ट्रेड लेता हूं। ओके, ऐसा नहीं है कि गाइज ट्रैप नहीं होता हूं। आपने देखा पहली बार ही मैंने जो है ट्रैप हो गया, मैं पहली बार में ही मेरा एसएल चला गया था, लेकिन मैंने उसको रिकवर करा अपने साइकोलॉजी के साथ, अपने इमोशन को कंट्रोल करके। ओके, अब गाइस यहां पर देखिए, जब मैंने यहां पर एंट्री ली थी उसके पीछे का लॉजिक भी आप देख लीजिए। ओके, यहां पर देखिए मैं छोटा करता हूं, देखिए यहां पर मैंने एंट्री ली थी, ये वाली कैंडल है। ओके, ये वाली कैंडल आप देख सकते हैं, ये वाली कैंडल है। उसके बाद एक रेड कैंडल और बनी। ओके, लेकिन गाइस यहां पर मैं क्या चीज देख रहा था कि भैया यहां पर जो हमारा ईएमए है ना वो क्रॉस कर गया है हमारे ब्लैक वाले ईएमए को, यानी कि 35 वाले ईएमए को क्रॉस कर गया है। तो मार्केट का पूरा मूड है कि ऊपर जाने का। और गाइस ये जो हमारा 9 ईएमए है वो कैंडल के पास भी आ चुका था। ओके, कैंडल के पास भी आ चुका था। तो गाइस डाउन डायरेक्शन की तरफ कैंडल का जाना हमारे अंदाज में गाइस बहुत मुश्किल था, वो नीचे नहीं जा पाता। ओके, तो यहां पर इस चीज को गाइस हमने देखकर
जो है ट्रेड लिया। और एक लेवल भी मैंने बताया था गाइज, ये 50,927 का लेवल बैंक निफ्टी में। आप हमारे टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, फ्री में टेलीग्राम चैनल है, वहां पे बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। ओके, 50,927 का लेवल हमने दिया था भैया। मैंने बोला था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो कैंडल बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिलेगी। और गाइज उसी कैंडल का, जब इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया तो इसी कैंडल में गाइज हमने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ये कैंडल है, इसी कैंडल में हमने अपने प्रॉफिट को गाइज बुक कर लिया था। ओके, उसके बाद गाइज मैं जब 1000 रुपए के प्रॉफिट में आया तो उसके बाद हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद गाइज हमने पूरे सिस्टम को क्लोज कर दिया। ओके, ओवर ट्रेडिंग करने से गाइज लॉस ही होता है, इसलिए जब आप किसी लॉस को रिकवर कर लें और हल्का फुल्का प्रॉफिट में आ जाए तो आपको मार्केट से तुरंत बाहर हो जाना चाहिए। मार्केट किसी का भी नहीं है। ओके गाइज, इसी प्रकार की साइकोलॉजी के साथ हमने ट्रेड बनाया था और आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई अगली वीडियो में आपका दे दूंगा। ओके, चलिए गाइज, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।